आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसका अन्य दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। और इसका दूसरा नाम क्या था? तो कौटिल्य भी इसी का नाम था, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कि ऑप्शन बी में है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या करने वाला शासक था अशोक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी या करुबाकी। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक को प्रभावित करने वाली उसकी पत्नी थी कारुबाकी। ऑप्शन डी हो जाएगा कारुबाकी अशोक को प्रभावित की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन है अर्धमगही, सैरोसेनी, मगधी या अंगिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से मगधी का प्रयोग किया। किस प्रकृति का प्रयोग किया? तो मगधी प्रकृति का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? यानी कौन सा राजवंश था जो कि सबसे पुराना था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कर्ण वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश सबसे पुराना वंश था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके मदद से? तो कौटिल्य के मदद से धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया? ऑप्शन है जूडिज्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म। जैसा कि हम जानते हैं कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यानी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद किया था? ऑप्शन है शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या बाणभट्ट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मदद किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का या ईसाई का। इसका सही आंसर हो जाएगा सांची बौद्ध धर्म के मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन का अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। किसको हराकर? तो धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? वीवीआई क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन है पन, तोल, काकनी या दिनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। दिनार क्या था? तो दिनार सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। रुपयक कहा जाता था चांदी के सिक्के को। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था, बल्कि हर्यक वंश का शासक था। यह हर्यक वंश का शासक था। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी अशोक के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठा था? ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ऑप्शन ए हो जाएगा कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कब जीता? तो 303 ईसा पूर्व में जीता था। ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा? ऑप्शन है 4, 5, 6 एवं 7। तो मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यूनान से आया था, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। किस पुस्तक में लिखा था? तो इंडिका पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7 भागों में। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका पे अशोक का साम्राज्य नहीं था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने पहली बार अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? मुख्यतः किस चीज़ का बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का महल था लकड़ी का बना हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा लकड़ी का। बराबर जो कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? यानी बराबर की गुफा में किसका आश्रय बनाया गया है? ऑप्शन है आजीविकों का, थारुओं का, जैनों का या तंत्रिकों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने आश्रय गृह का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आजीविकों के लिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापना किसने किया था? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।